औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले KPK में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर, इत्तफ़ाक़ राय, फिर पंजाब और इसके बाद नून लीग में से कुछ लोग PTI के साथ मिलने के लिए तैयार, और कराची में PTI और जमात इस्लामी का इत्तेहाद। इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जी, कौम की, मुल्क की खैर ख्वाह खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इत्तफ़ाक़ राय से प्यार मोहब्बत से करने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। कोई लंबी चौड़ी बहस मुबाहिसा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर और KPK की गवर्नमेंट ने, जनाब वज़ीर आला ने रब्ता करके आज़म खान साहब जो हैं उन्हें निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। आज़म खान जो है वो बहुत अहम तैनातियों पर काम करते रहे हैं। वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो इंतहाई अहम ओहदों पर काम करते रहे हैं। उनको मुकर्रर कर दिया गया। यूँ खैबर पख्तूनख्वा उसने एक मिसाल कायम कर दी कि कौम और मुल्क के लिए सोचने में वो कितने संजीदा हैं। उन्होंने ना कौम का वक्त ज़ाया किया, ना बहस मुबाहिसे पे। इस तरह एक खुश इसलूबी से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर हो गया। उन्होंने हल्फ़े वफ़ादारी भी उठा लिया। इसके साथ वज़ीर आला जो अभी जनाब खैबर पख्तूनख्वा, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर के ज़रिए रुखसत किया गया। भरपूर हल्फ़े वफ़ादारी की तकरीब में सब ने शिरकत की। पंजाब का वज़ीर आला का मसला जो है वो गंभीर हो चुका है और किसी नाम पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो चुका। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर फैसला करेगा कि निगरान वज़ीर आला जो हैं वो कौन होंगे। अब देखिए जी, इसमें मसला तो हल हो जाना चाहिए था। अगर मुल्क का, कौम का अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर अगर सोचते तो निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। पंजाब में अपोजिशन ने इसको अपनी अना का मसला बनाया और मफादात, जो कि पंजाब 11 करोड़ की आबादी का सूबा है और इसमें अपने मफाद के लिए, अपने ज़ात के लिए, अपने ही किसी बंदे का तकर्रुर जो है वो अपोजिशन के नज़दीक बहुत अहम था। गैर मतनाज़ा नाम PTI ने दिए जो रिजेक्ट कर दिए गए। जानबूझकर ऐसे नाम दिए गए कि जिन पर इत्तफ़ाक़ ना हो सके और इलेक्शन कमीशन को मामला जाए। क्या इलेक्शन कमीशन से इतनी तवक्कुआत हैं अपोजिशन यानी नून लीग को कि वो उनकी मंशा जो है, जो वो चाहते हैं, जो वो नहीं कर सके, वो इलेक्शन कमीशन से करवा लेंगे। ये आज या कल में पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन कोई सरप्राइज़ देगा। वो ऐसा नाम, न्यूट्रल नाम दे देगा जिस पर सारे मुत्तफ़िक हो जाएं, या इसके बाद एक और गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगर मतनाज़ा वज़ीर आला पंजाब जो है निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर होता है तो एक भरपूर किस्म की जो है वो मुज़ाहमत शुरू होगी। PTI उनको ज़ाहिर है कैसे मानेंगी। एक और शोर होगा, बर्पा होगा, फिर अदालतों में जाया जाएगा और यूँ कौम का और मुल्क का नुकसान और वक्त का ज़िया होगा। और यूँ जमहूरियत जो है, जमहूरियत के दावेदार जमातें जो इस वक्त हुक्मरानी कर रही हैं, वो जमहूरियत के परखच्चे उड़ाने की दरपे हैं। दूसरी तरफ पंजाब की बहुत अहम शख्सियत, नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सरगोदा में पीर हसनात जो हैं, उन्होंने PTI में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यूँ नून लीग जो है शायद अभी आने वाले दिनों में मज़ीद सरप्राइज़ का शिकार होगी। और लगता यूँ है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नून लीग, चूँकि डूबती हुई कश्ती से सारे जो है छलांगे मारकर अपनी जानें बचाने के लिए महफूज जगह की पनाह में निकलते हैं, तो ऐसा ही कुछ नून लीग और बाकी पार्टियों के साथ भी शायद बहुत करीब
ہونے والا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کر اپنا میئر لائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بڑے جتن کیے۔ ویسے پیپلز پارٹی کے اتحاد جماعت اسلامی اگر کر لیتی تو جماعت اسلامی کا جو امیج ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے کرپٹ ہیں، کراچی کا انہوں نے امن و امان برباد کیا، انہوں نے ملک کو لوٹا اور دس اینڈ دیٹ جو کچھ کہا۔ اگر وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کرتے تو پھر جناب سراج الحق صاحب کیسے کسی کے احتساب کی بات کرتے، کیسے کسی کے احتساب کو وہ کہتے کہ کوئی ایماندار ہے یا کوئی چور لٹیرا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ آج میٹنگ ہوئی ہے حافظ نعیم صاحب کی اور علی زیدی صاحب کے درمیان، تو میرا خیال میں دونوں اتفاق رائے سے اپنا میئر لائیں گے۔ اگرچہ میئر کراچی جو ہے اس نے ایک انتظامی عہدہ ہے جس نے کراچی کی حالات کی بہتری کرنی ہے، مگر یہاں کچھ لوگ جو ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے وہ کراچی کو اپنی میراث سمجھتے ہیں، وہ حکمران جو ہیں عوام کی حق حکمرانی کو نہیں مانتے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم عوام تو خیر بھیڑ بکریاں ہیں، جدھر ہم ہانکیں گے ادھر ہانک کے لے جائیں گے، مگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کر شاید اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں باقی تفصیلات جو ہے اس پہ تجزیہ پیش کریں گے جی۔ ابھی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔